हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल की वैकेंसीज कवर करेंगे। ये परमानेंट पोस्ट है। इस वीडियो में जितनी भी वैकेंसीज हैं परमानेंट है एंड ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 80,000 उससे भी ज्यादा होगी क्योंकि परमानेंट रेगुलर पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो सैनिक स्कूल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंडर चलाए जाते हैं और इंडियन सिटीजन मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट मतलब परमानेंट। जब सैनिक स्कूल आपको बोल रहा है कि रेगुलर है मतलब ये बिल्कुल परमानेंट रहेगा। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पे, अलावेंस, जॉब सिक्योरिटी सब आपको मिलेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो केवीएस, एनवीएस, DSSB या EMR, DSSB तो ठीक है, फिर भी EMRS, इनकी वैकेंसी से ज्यादा अच्छी सैनिक स्कूल की वैकेंसी होती है अगर परमानेंट है तो। क्योंकि आपको केवीएस, एनवीएस, EMRS तीनों में, एनवीएस EMRS दोनों तो रिमोट एरियाज में रहते हैं। नवोदय विद्यालय भी EMRS भी ठीक है, परमानेंट है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन रहते हैं रिमोट एरियाज में। केवीएस में ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, एनवीएस में भी, EMRS में भी ट्रांसफर की बात होती रहती है। लेकिन जो सैनिक स्कूल है उसमें अगर रेगुलर पोस्ट है तो आपको ट्रांसफर का कोई टेंशन नहीं रहता। नो ट्रांसफर। लाइफ टाइम आप एक ही स्कूल में काम करके वहीं से रिटायर हो सकते हैं। उससे क्या होता है कि किड्स एजुकेशन पे उसी स्कूल में आपको सब्सिडी मिल जाती है, बिल्कुल नॉमिनल रेट पे। 2 बच्चों की पढ़ाई वहीं पे उसी स्कूल में फ्री हो जाती है, लगभग फ्री। पिकनिक वगैरह और अदर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसमें आपके फैमिली मेंबर सभी शामिल हो सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर बिल्कुल एनवायरनमेंट रहता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सैनिक स्कूल रिमोट एरिया में नहीं है। एक ही जगह से आप रिटायर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा पे, अलावेंस, बेनिफिट सब आपको मिलेगा। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉयज को देती है वैसे ही सैनिक स्कूल भी देगी। अगर रेगुलर है तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है तो वो भी अप्लाई कर लिया कीजिए, बिकॉज अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया बाद में परमानेंट वैकेंसीज आई तो। अब इसमें जहां कैटेगरी लिखा है कैटेगरी चेक जरूर कीजिए। अगर एसटी कैटेगरी लिख दिया है तो ऑल ओवर इंडिया के एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके बाद देखिए इसे 47,600 प्लस सारे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे। रेसिडेंशियल स्कूल है, घर तो देते हैं, मील्स भी फ्री रहता है। इसके अलावा और भी वैकेंसी है। नंबर 1 पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री है। नंबर 2 पे देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, लेकिन एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ऑल ओवर इंडिया के एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अन्य कैंडिडेट, अदर कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है, 1 सीट है एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल ओवर इंडिया एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की भी वैकेंसी है, 1 सीट है ओबीसी। तो इसमें अभी सीरियल नंबर 1 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, सीरियल नंबर 2 में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर और भी वैकेंसी तो चेक करते हैं। मुझे लगता है कि एक वैकेंसी है जनरल एम्प्लॉयज की। अगर कोई इसके लिए नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहे कि चलो कहीं भी परमानेंट नौकरी तो मिल जाए, टीचिंग और नॉन टीचिंग में, तो जनरल एम्प्लॉयज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल कोडागू से रिलीज हुई है। ये कर्नाटका में है। तो विलेज एंड पोस्ट कोडिग तालुक कुशाल नगर है एंड कोडागू डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका में 571232। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया रेगुलर पोस्ट, ऑल वैकेंसीज आर परमानेंट वैकेंसीज। इसकी नोटिफिकेशन रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में आए हैं। तो इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है उसमें 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी चलेगा। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। अब जो डिजायरेबल में क्वालिफिकेशन लिखते हैं वो जरूरी नहीं होता देखना। डिजायरेबल मतलब ठीक है, प्रेफरेंस देंगे अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट का टाई हो गया मार्क्स, क्योंकि रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। तो जब ये टाई हो गया तो उस केस में प्रेफरेंस कैसे देंगे, तो डिजायरेबल वाला जो पॉइंट है उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस जो भी है 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 अगस्त 2026 कट ऑफ डेट है।
44,900 की बेसिक पे है, प्लस अगर रेसिडेंस देते हैं, ये तो आवासीय विद्यालय आपको घर मिलता ही है, घर आपको जो फैमिली एकोमोडेशन भी चाहिए तो वैसा भी मिलता है, या फिर बैचलर है जैसा भी चाहिए। मील्स की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्टाफ मेंबर के लिए होता है। ऑल टाइम टी, स्नैक्स, कॉफी, मील्स सब फ्री रहता है। 21 to 35 ईयर्स तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी सोशल साइंस वाली देखनी होगी, बाकी तो आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में भी, एग्रीगेट में भी, कॉम्बिनेशन में भी। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, या फिर कर्नाटका का भी टेट चलेगा। हिंदी इंग्लिश जैसा पढ़ाना चाहे मिक्स करके भी पढ़ा सकते हैं। सोशल साइंस में वैसे ही रहता है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कोई एक सब्जेक्ट 3 साल या 6 सेमेस्टर आपने जरूर पढ़ा होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी है। तो टोटल 2 सब्जेक्ट्स जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो जरूर होना चाहिए। प्लस बीएड चलेगा या इंटीग्रेटेड बीएड भी, प्लस सीटेट पेपर 2 या फिर कर्नाटका टेट। जनरल एम्प्लॉयज में 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी परमानेंट है, ये यूआर की सीट है, इसमें किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 रुपए सैलरी तो बेसिक पे है, प्लस आपको सारे अलावेंसेज मिलेंगे, डीए मिलेगा, अगर घर मिलता है तो फिर एचआरए नहीं मिलेगा, नहीं तो डीए मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है, मेडिकल अलावेंस मिलता है, ग्रेचुटी मिलेगी 5 साल के बाद। कुल मिला के अच्छी सैलरी बनेगी। लेकिन जनरल एम्प्लॉयज का मतलब है हो सकता है कि कुछ पार्सल आया तो वो आपको डेस्क तक पहुंचाना हो, या फिर अगर कोई स्टाफ मेंबर के लिए टी, कॉफी, स्नैक्स ये सब भी पहुंचाना लाना डेस्क पे हो, तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो आप कंफर्टेबल हैं तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। 10वीं पास सिर्फ मांगा गया, 10वीं पास के बाद कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कोडागू कर्नाटका में है, अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, लेकिन जब टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, तो कोडागू जाना होगा इंटरव्यू के लिए, आपको कोडागू जाना पड़ेगा, सैनिक स्कूल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब करना क्या, एक फॉर्म दिया रहता है, देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये सैनिक स्कूल कोडागू, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको पहले डाउनलोड करना। फॉर्म कहाँ मिलेगा, एडवर्टीजमेंट कहाँ चेक कर सकते हैं, ये मैं बताने वाली हूँ। पहले देखें, ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जैसे सैनिक स्कूल कोडागू इन्होंने कैपिटल लेटर में लिखा है, वैसे ही आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म भर लेना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और इसके बाद एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप SC ST कैंडिडेट तो 350 का डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर मान लेते आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते या शॉर्टलिस्ट नहीं करते तो फिर वो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। ये एक इसमें रहता है कि सैनिक स्कूल में कि 500 रुपये वेस्ट होने का। अब इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनाना होगा इन फेवर ऑफ किसी भी बैंक आसपास आप विजिट कीजिए, नेशनलाइज्ड बैंक, और उनको बताइए कि एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोडागुल, पेएबल एट कुशाल नगर, कुडी ब्रांच, कर्नाटका स्टेट। अब इसमें अगर कैटेगरी, क्योंकि सीट तो सारे कैटेगरी में है, इसलिए आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे किसी में अगर ST कैटेगरी में सीट था, SC कैटेगरी में सीट था, तो आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या जिस कैटेगरी में सीट है उसका आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो पेस्ट कर ही रहे, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड जो भी मांगा गया जिस पोस्ट के लिए। अब जैसे कि जनरल एम्प्लॉयज है उसके लिए तो 10वीं पास ही मांगा गया, 10th पास, तो उसके लिए तो बीएड नहीं चाहिए। लेकिन मैं बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं से लेके वहां तक का, वो सारा पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट आप ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सीक्वेंस में अटैच कर दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट ऊपर टॉप में पिन कीजिए फॉर्म के। डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में पीछे साइड आपको लिखना है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका मोबाइल नंबर, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपका लिखना है डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। कैसे समझेगा आपका डिमांड ड्राफ्ट है, ये सब करके आप भेजेंगे। गवर्नमेंट इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे, एंड ये सब अटैच करके आप सीक्वेंस में अटैच करना है। ये सब आप भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से स्कूल के एड्रेस पे 21 अगस्त 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। सिलेक्शन के लिए रिटन टेस्ट होती है,
देखें एग्जाम या टेस्ट होता है और आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा जनरल इंग्लिश ग्रामर वगैरह, थोड़ा करंट अफेयर, जीके जीएस आपको करना होता है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वगैरह थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए। 5th 6th 7th तक का थोड़ा बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस ये सब, थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, ग्रामर, थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, थोड़ा लैंग्वेज अच्छे से कमांड होना चाहिए। फिर एक क्लास डेमो लेंगे और आपका एक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी, एक बार जॉब लग गई तो फिर लाइफ टाइम आप वहीं पे काम कर सकते हैं। सीरियसली लेना है अगर, तो इसको अच्छे से तैयार करके एप्लीकेशन कर दीजिए। एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कैसे गूगल किया, सैनिक स्कूल कोडागू वेबसाइट गूगल किया मैंने, सैनिक स्कूल कोडागू .edu.in आपको गूगल सजेस्ट करा, मैंने ये ओपन कर लिया, पेज ओपन हो गया। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कहीं पे एडवर्टीजमेंट दिख ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन न्यूज टेंडर वैकेंसीज, थोड़ा सा स्क्रॉल किया ना नीचे की तरफ तो न्यूज टेंडर वैकेंसीज करके एक सेक्शन आया। इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू नो मोर अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज क्लिक हियर, इस पे मैंने एक बार क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया फिर से आया इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू नो मोर अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज क्लिक हियर। तो जैसे मैंने क्लिक किया विज्ञापन ओपन हो गया। इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी में आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। सभी परमानेंट वैकेंसीज है। रिटायरमेंट की एज 60 या 65 जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जब आप रिटायर होते रहेंगे तब तक आप काम कर सकते हैं।